सभी को नमस्ते। आज हमारे साथ डॉक्टर आरती मोहनपुरकर दीदी हैं, जो प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एमआईटी, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। दीदी ने अपनी पहली वर्कशॉप फ़रवरी 2021 में की थी और यूएचवी 2 एंड 3 उन्होंने 2024 में की है। दीदी दोनों मॉर्निंग सेशन अटेंड करती हैं। दीदी यूएचवी 2 कोर्स भी कंडक्ट कर रही हैं अपने इंस्टीट्यूट में। दीदी टीम डेवलपमेंट मीटिंग को भी अटेंड करती हैं और अपनी इंस्टीट्यूट में वो कन्वेनर है यूएचवी सेल की। तो दीदी, आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग को रखने के लिए। ओवर टू यू दीदी। धन्यवाद दीदी। नमस्ते सभी को। दीदी ने मेरा कॉलेज वाला इंट्रोडक्शन तो दे दिया। मैं बस अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगी और फिर अभ्यास 1 और अभ्यास 2 के बिंदुवार कुछ अपना अनुभव बताना चाहूँगी और फिर कुछ अपने में हुए परिवर्तन को भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। अ, अ, मेरे घर में मेरा बेटा, बेटी, पति, सासू माँ, हम लोग साथ में रहते हैं और माता-पिता मेरे करीब ही बाजू की बिल्डिंग में ही रहते हैं और भाई-भाभी भी दूसरी बिल्डिंग में, भाई-भाभी और उनका बेटा और एक बाजू वाली बिल्डिंग में रहते हैं और मेरी ननंद और उसकी फैमिली, उसका एक बेटा-बेटी और हस्बैंड, वो पुणे में रहते हैं। अ, अभ्यास 1 को अगर देखें तो अभ्यास 1 मैं मैं के द्वारा स्वयं को स्वयं में चल रहे कल्पनाशीलता को देखना, इसको मैं कर पाती हूँ और अ, स्वयं में सहज भाव, स्वभाव, मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को देख पाती हूँ और लेकिन अभी भी मतलब ये सब अगर बिंदुवार देखने जाएँ, क्योंकि ये मॉर्निंग मीटिंग का जब समय होता है तो बराबर बेटे का टिफ़िन बनाना वग़ैरह वो समय होता है, तो मैं ऐसे एक जगह बैठकर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी सुन-सुन कर अभी काफ़ी चीज़ों में ध्यान जा रहा है। अ, और ज़्यादातर कोशिश है कि अपने भाव को देखना और देखते-देखते पता चलता है कि अपने आप को सवाल पूछ पाती हूँ कि मुझे सहज स्वीकार्य क्या है? और वो जो पहले का समय था कि बहुत देर उस असहज स्थिति में रहते थे, तो अब देख पाती हूँ कि वो समय कम हो गया है। अभी भी कभी खुशी कभी गम की स्थिति है, लेकिन वो जो कभी गम वाला समय था, वो अभी धीरे-धीरे कम होते हुए देख पा रही हूँ और ये मैं समझ पाती हूँ कि मुझ में कौन-सा भाव चल रहा है और इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ, ये ध्यान में आ गया है और इस वजह से दूसरों की शिकायत में कमी आ गई है। अभी बाहर से कोई भी कुछ बोलता है तो पहले ऐसा लगता था कि हाँ, उनकी सोच वैसी है या फिर वो गलत है, इस तरह का भाव होता था। लेकिन अभी ध्यान में आता है कि जभी भी अ, हमारे मन में या फिर हम हमारी सोच में ऐसा आता है कि कोई तो गलत है, तो पहले अपनी तरफ, क्योंकि ये समझ में आ गया है कि मेरा सुख मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा दुःख मेरी ज़िम्मेदारी। बाहर से जब तक मैं अपना निर्णय नहीं लेती दुखी होने का, तब तक कोई मुझे बाहर से आकर दुखी नहीं कर सकता, ये बात समझ में आने लग गई है। निर्णय लेने का आधार अम, कई बार मान्यता भी है, लेकिन जैसे कॉलेज में हूँ या ज़्यादातर बाहर जब मैं हूँ, तब मैं समझ के आधार पर निर्णय लेती हूँ। घर में आने के बाद पति, बेटा, बेटी इनके साथ कई बार यहाँ भूल हो जाती है और समझ में आता है कि मैं अपनी मान्यता के आधार पर या फिर उनको मतलब शरीर समझकर जो निर्णय लेना होता है वो हो जाता है। ऐसे लगता है ये मेरा बेटा है, छोटा है तो मैं इसकी माँ हूँ तो
एक अलग भाव वहां रहता है, तो वहां चूक हो जाती है। लेकिन अभी उस चीज पर भी ध्यान जा रहा है। और जैसे पहले घर में पति से कुछ अगर झगड़ा बोलिए या फिर विरोध की भावना आ जाती थी, और या फिर मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने कुछ गलत किया है, गलत बोला है, तो ऐसे होता था कि 2-2 3-3 दिन मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, या फिर मैं ज्यादातर बोलना टाल देती थी, या फिर बोलना ही बंद कर देती थी। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि कई दिनों में, कई महीनों में ऐसे लॉन्ग जो इवेंट्स है, कि मतलब बहुत दिन ऐसे बात वगैरह ना करना, ये अपने आप में मैं देख पाती हूँ कि ये कम हो चुका है। हाँ, बस बोल देती हूँ कि ये आपने बोला वो आपको ठीक लग रहा है क्या, ऐसे पूछ लेती हूँ। या फिर देखिए, ये ऐसा ठीक नहीं, कि ऐसा बोलने से, ऐसा करने से हमारे बच्चों पे गलत असर होता है, तो आप अपने को भी देखिए, इस तरह से बोल देती हूँ। और उस वक्त हारमोनी जाती है, लेकिन ये देख पाती हूँ कि वो उसको पकड़ कर नहीं रखती हूँ, तो उसमें काफी आराम आता है। नहीं तो ऐसा करने में कई दिन ऐसे वेस्ट हो जाते थे, और गुस्से गुस्से में रहने में मुझे भी अंदर से बहुत तकलीफ होती थी। तो ये इसमें काफी अंतर आया है, तो अच्छा लगता है। अ, संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव मुझे सहज स्वीकार्य है। इसलिए संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है, ये मुझे ध्यान में आया है। और इस वजह से काफी हद तक संबंधों में सुधार है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। कुछ जैसे मेरे भाई, मेरे माता पिता से मेरा भाई और भाभी का जो बर्ताव था, और किस थोड़ी हद तक मेरे से भी, तो उसमें थोड़ा सा विरोध का भाव चलता था। लेकिन अब मैं समझ पाती हूँ कि जो भी वहाँ पहले जो भी हो चुका है, उसमें मैं भी वो सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हूँ। तो अब मैं जिम्मेदारी लेने की कोशिश करती हूँ, और देखती हूँ कि मैं बहुत जा जाकर अगर बात भी ना करूँ, तो अभी मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं अपने में सही भाव अ, आ रहा है, इसके लिए कोशिश करती हूँ, तो आराम में आ जाती हूँ। क्योंकि विरोध की भावना रखने से भी बहुत असहज लगता है। और अब देख पाती हूँ कि जब जब विरोध की भावना आती है, तो अम, ध्यान चला जाता है कि अरे, मैं ऐसे कैसे सोच रही हूँ, और क्या ये सोचना मुझे अच्छा लग रहा है। ये जब पूछ पाती हूँ, तो ध्यान में आता है कि देखो, जो भी पहले हुआ, उसके लिए मैं भी तो उतनी ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, मैंने अपने आप को किया है। और हो सकता है मेरे अनजाने में भी मैंने भी कुछ बोल दिया, या फिर इस तरह से किया है कि जिस वजह से आज ये दिन मैं देख रही हूँ। तो अब इसको सुधारने के लिए एक ही बात हो सकती है कि अब से मैं अपना भाव सही रखने की कोशिश करूंगी। हर वक्त सही रखने की कोशिश करूंगी, ताकि जो क्योंकि मैं ये देख पाई हूँ कि हम आगे कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करें, बहुत प्यार से बोलना बोलना बोले, लेकिन अगर अंदर भाव ठीक नहीं है, तो वो सामने वाले तक अपने आप पहुंच जाता है, ऊपर से कितना भी हम मीठा बोलने की कोशिश करें। तो ये समझ में आने के बाद अब मैं ज्यादातर अपने भाव पर ध्यान देती हूँ। स्पेशली जो रिलेशंस है, जैसे ननन के साथ का जो एक रिलेशन होता है, काफी फ्रेंडली है हम लोग, लेकिन एक अंदर से थोड़ा सा ओपोजिशन का भाव है, जैसे थोड़ा बहुत कंपैरिजन होता है, या फिर कभी कभी ऐसे लेबल कर देना कि हाँ, वो तो वैसी ही है, मुंह फट है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं देख पाती हूँ कि अगर मैं ऐसे निगेटिव भाव रखती हूँ, तो उससे तकलीफ मुझे ही होती है। तो जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर कर अपना भाव स्थिर करने की कोशिश करना, यही करने लायक है, ये समझ में आ गया है। तो कभी कभी फिसलती भी हूँ, कभी कभी अपने फेवरेबल सेंसेशंस के लिए, मतलब फेवरेबल सेंसेशंस अपने बेटी से, पति से एक्सपेक्ट भी करती हूँ।
लेकिन अब ध्यान में आ गया है कि इस तरह से ये मांगना, हर वक्त मांगना कि हाँ मेरी साइड लो या फिर मेरी तरफ से बात करो, ये कोई करने लायक बात नहीं है। मुझे अपनी समझ बढ़ाने में और कोशिश करनी है और अपना भाव स्थिर रखने की कोशिश करनी है, ये अब मुझे ध्यान में आता है। अ, इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित करने में सुखी होती हूँ, ये ध्यान में आता है, इसलिए मैं उसी तरह से कोशिश करती हूँ। और जैसे अभ्यास 2 की बात है, तो शरीर की संवेदनाओं को देखना और उसके आदान-प्रदान, मतलब संवेदनाओं को देखने का अभ्यास, जैसे बचपन से, मतलब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में थी तब से विपश्यना से जुड़ी हूँ, तो अभी तक 4 10 दिवसीय शिविर कर पाई हूँ मैं। तो उस वजह से हर शिविर में कुछ न कुछ एक-एक स्टेप कुछ अहेड जा पाई, जहाँ थी वहाँ से। तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। और इस वजह से अवेयरनेस, सजगता में रहने का प्रयास पहले से ही था। सजगता में रहने का अभ्यास पहले से ही था। लेकिन पूरी तरह से न किया होने वजह से आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आता था। लेकिन अब यूएचवी से जुड़ने के बाद ऐसा हुआ है कि जैसे कि कोई मुझे होम ट्यूशन्स दे रहे हैं, जैसे रोज सुबह मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, तो वो मुझे बूस्टर के, डेली बूस्टर की तरह लगते हैं। और मतलब वीकली टीम डेवलपमेंट की मीटिंग, बल्कि मैं हर मीटिंग को नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब-जब करती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे! ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज मैंने मीटिंग अटेंड की और मुझे पता चल गया। और उस मीटिंग में जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो मुझे, जब मैं यूएचवी 2 कोर्स पढ़ाती हूँ, तब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने वो मीटिंग में सुना, जाना, और वो मुझे बच्चों को आंसर करते वक़्त यूएचवी 2 के सेशंस में बहुत अच्छे से काम आया। जैसे एक बार बच्चों ने पूछा कि मैम, आजू-बाजू में ये जो घटनाएँ घटती है, तो बहुत बुरा लगता है और बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो तभी भैया ने मीटिंग में बताया था कि हर वक़्त, हर जगह हम जाकर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, लेकिन जहाँ है वहाँ रहकर अपना भाव सुनिश्चित करके जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको अपनी पूरी 100% देकर करें, तो भी सहजता पा सकते हैं। तो ये जब बच्चों को बताया तब बहुत कन्विंस हो गए और उन्हें भी आराम आया कि हाँ, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत, मतलब समाधान मिला कि हाँ, बच्चों को समाधानित कर पाई मैं इस तरह से। और मैं शरीर हूँ, यह दोनों अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं। कई बार सूचना के तौर पर, और कई बार थोड़ी, बहुत कम बार अनुभव उसका कर पाती हूँ। अ, मैं और शरीर के बीच में सिर्फ़ सूचनाओं का आदान-प्रदान है, ये देख पाती हूँ, लेकिन उतनी सजगता हर वक़्त नहीं है। इस वजह से ही तो कभी खुशी, कभी गम वाली स्थिति होती है। हर वक़्त अगर ध्यान रख पाएँ कि मैं चैतन्य हूँ, तो कोई कुछ बोल दे, गलत शब्द इस्तेमाल कर ले, तो बुरा लगने की बात ही नहीं होगी। लेकिन अभी उतना नहीं कर पाई हूँ। अ, शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेती हूँ, ये मैं देख पाती हूँ। और मैं संवेदना से दूर हूँ, संवेदना को पढ़ पाती हूँ, और शरीर और मैं के बीच दूरी है, ये भी देख पाती हूँ। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, ये तो है, क्योंकि आजू-बाजू में अगर कुछ मतलब गुस्से वाली स्थिति है, तो अंदर से अच्छा नहीं लगता है और समता ढल जाती है और सहजता नहीं रहती है, ये तो है ही, देख ही पाती हूँ। और अभी भी बाहर से प्रभाव होता ही है, कोई एप्रिशिएट करते, मतलब ऐसे है कि कल ही मैं इसको थोड़ा-सा देख पाई कि मुझे कॉलेज में काफ़ी बार एंकरिंग की वगैरह अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, तो मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि भगवान ने अगर आवाज़ दी है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए।
तो मुझे अच्छा लगता है वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और ऑफ कोर्स लेकिन अभी मैं उसके तरफ भी ध्यान दे रही हूँ कि क्या मैं लोगों से अप्रिसिएशन पाने के लिए इन अपॉर्चुनिटीज को चाहती हूँ। तो इस पर मैं सोच विचार कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मुझे क्यों चाहिए ये अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ये भी देख पाती हूँ कि सही तरह से पार्टिसिपेशन अगर मेरा होता है तो मतलब उस प्रोग्राम का जो एक सूत्र संचालन ठीक से होता है तो मतलब सभी को अच्छा लगता है और मुझे भी समाधान मिलता है कि वो प्रोग्राम अच्छा हुआ। लेकिन कभी कभी अप्रिसिएशन की भी इच्छा होती है, मतलब चाहते हैं कि अप्रिशिएट करें लोग परफॉर्म करने के बाद। तो वो भी देख पाई और अभी उसको और थोड़ा ध्यान से देखूंगी कि मुझे क्यों चाहिए ये अपॉर्चुनिटीज ऐसे। बाह्य परिस्थिति का शरीर का प्रभाव होता है और प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा नहीं, प्रतिक्रिया नहीं होती है सामने, लेकिन अंदर भाव बदलता है। अ, तो ये देख पाती हूँ। और एक, अ, जैसे संवेदना को पढ़ने के आधार पर बाहर की घटना का आकलन कर पाती हूँ, लेकिन प्रभावित होती हूँ जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन कुछ चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है जो मैं अपने में जो ट्रांसफॉर्मेशंस देख पाती हूँ, मैं बताऊंगी। और मेरा शून्य में के सहअस्तित्व में मैं बनी हुई हूँ। अ, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, शरीर का होना भी शून्य के सहअस्तित्व में बना हुआ है। ये सूचना की स्तर पे है। इसको अभी मैं उतनी गहराई में नहीं देख पाती हूँ, लेकिन सूचना के तौर पर मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये है। और एक क्षण के लिए भी ये सोचती हूँ और इसके तरफ ध्यान देती हूँ तो बहुत आराम आता है और ध्यान में आता है कि मैं तो एक बिंदु हूँ। तो वो ईगो या फिर जो एक्सपेक्टेशंस खुद से बनते हैं, आजू बाजू की परिस्थिति से, लोगों से बनते हैं, वो एकदम से घट जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं और आराम की स्थिति देख पाती हूँ। अभी बहुत काम करना है, ये तो जाहिर है। अ, अब मैं अपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जो मैं देख पाई उनके बारे में बताना चाहती हूँ। कॉलेज में रहती हूँ तो वहाँ विरोध का कोई चांस नहीं, मतलब विरोध की भावना ऑलमोस्ट नहीं आती है, ऐसा भी बोल सकती हूँ। जैसे पहले भी बताया कि पति के साथ आता है विरोध। और बहुत बार मतलब कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है विक्टिम मेंटालिटी में भी चली जाती हूँ। लेकिन वो भी अब बहुत कम हो गया है क्योंकि मेरा सुख मेरी जिम्मेदारी, मेरा दुख मेरी जिम्मेदारी, इसका पता लगने के बाद से उसका समय, विरोध की भावना का समय कम हो चुका है। अभी आस्था फाउंडेशन की मैं लाइफ मेंबर हूँ जहाँ जॉयफुल ओल्ड एज उनका मोटो है। और वहाँ ऐसे काफी वॉलेंटियर्स है कि जो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से काम करने वाले लोग हैं। तो उनके यहाँ विनय भैया और हमने साथ में मिलकर एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा। और उसमें से एक जो वॉलेंटियर है, अबाउ 60 है उनकी एज, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन में एक यूएचवी कोर्स भी किया और बहुत अच्छा अनुभव रहा और उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और वो देख रहे हैं कि आगे भी वो अपना सहभाग कर पाए। अ, तो ये जो एक्टिविटी है उसमें मैं वॉलंटियरिंग मेरा अभी बढ़ गया है। जैसे एक कॉन्फ्रेंस है एक और दो में कि इन लोगों को जो कठिनाइयाँ आती है कि ओल्ड एज पीपल को संभालते वक्त, तो उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ गाइड करने के लिए आने वाले हैं। तो वहाँ मुझे मास्टर ऑफ सेरेमनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है।
तो और मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने यूएचवी किया हुआ है, इन स्टूडेंट्स को वहाँ वॉलंटियर्स करके जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और ताकि वे एक अच्छे इसमें अपना योगदान दे पाए और उन्हें संबंध पूर्वक कैसे वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसलिए भी मैं अपनी तरफ से गाइडेंस दे रही हूँ। और जैसे कहा जाए, मेरे रिश्तेदार जो मेरे मदर की साइड में या फिर मेरे ससुराल में भी है, उनके साथ मेरी हमेशा से संबंध की भावना रही है। विरोध की भावना बस घर के दो चार लोगों के साथ होती है, लेकिन उसमें भी अभी मेरा ध्यान जा रहा है कि वहां पे भी मुझे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा अगर मैंने अपने आप को ठीक कर लिया तो। और हम सब सिमिलर है, ये फीलिंग से भी बहुत आराम आता है जब जब विरोध की भावना आती है। और जब ये विचार आता है कि नहीं, अरे हम तो सब सेम ही हैं, तो एकदम से आराम आता है, ये देख पाई। और एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन में देख पाई कि एज अ टीचर पढ़ाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा क्या 2 घंटे भी आराम से पढ़ा लेती हूँ और पूरी इन्वॉल्वमेंट से पढ़ाती हूँ। बस पेपर चेकिंग और असाइनमेंट चेकिंग ये मेरे सबसे मतलब नापसंद होने वाले एक्टिविटीज थे। और उसमें मुझे बहुत टाइम लगता था और मतलब लिथार्जिक थी मैं, और उसको मुझे मतलब बहुत बहुत देर चलती थी एक्टिविटीज। लेकिन कुछ समय से मैं उसके बारे में भी सोच रही हूँ कि क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों मैं इसको टालती हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दिया तो देख पाई कि पसंद नहीं है इसलिए उसको डिले हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान देने से, और ये पूछा अपने आप को कि एक मैं टीचर हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को वो टाइम पे दे देना चाहिए। और वो लास्ट मोमेंट फिर अगर डेडलाइन आ जाती है तो बहुत टेंशन आता है और मैं असहज होती हूँ। तो मैंने अपने असहज होने को टालने के लिए टाइम पे करना जरूरी है। और मैं मेरा अटेंशन या फिर जो स्पैन ऑफ अटेंशन बोलते हैं या फिर जो फोकस मिसिंग था, उसको मैंने बढ़ाया निर्णय पूर्वक। और अब मैं देख पाता हूँ कि मैं असाइनमेंट्स और पेपर चेकिंग तो काफी हद तक टाइम में हो जाता है अभी। और असाइनमेंट चेकिंग भी जो मैं टाला करती थी, वो भी अभी मैं टाइम पे कर पा रही हूँ काफी हद तक। और भी सुधार की जरूरत है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा उसमें देख पा रही हूँ। और पहले मुझे रिसोर्स पर्सन बनने का बहुत फैसिनेशन था। जब भी मैं कहीं पे जाती थी, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में गई या फिर हैप्पी थॉट्स में गई या फिर कोई भी स्पिरिचुअल रिट्रीट को अटेंड करती थी, तो मुझे ऐसा लगता कि हाँ, ये इससे मैं रिसोर्स पर्सन बनूं। मेरा वो एंड गोल दिखता था, लेकिन उसकी प्रोसेस को मैं नहीं देख पाती थी और मुझे बस उसका फैसिनेशन होता था। लेकिन अब यहाँ पे भी यूएचवी में आने के बाद भी ऐसा लगा कि हाँ, रिसोर्स पर्सन बनना है। लेकिन अब मुझे ध्यान में आता है कि रिसोर्स पर्सन तो मैं अपने आप बन जाऊंगी जब मैं अपनी स्थिति को ज्यादातर सहज रख पाऊंगी। और मतलब मेरी सही समझ जैसे जैसे बढ़ेगी तो रिसोर्स पर्सन बनना तो वो नेचुरली हो जाएगा। तो अभी मेरी कोशिश ज्यादातर अपनी स्थिति को सहज रखने में और सबसे संबंध पूर्वक रहने में, वहां मेरा ज्यादा फोकस होता है। तो ये मुझे अपने आप में एक अच्छी बात लगी और उससे मुझे आराम भी आया। मैं हेल्थ पे अभी भी काम कर नहीं पा रही हूँ। जैसे मैं पहले बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती थी, लेकिन कॉलेज के टाइमिंग्स चेंज होने की वजह से कुछ उसमें रेगुलरिटी आ गई। मैं अभी भी निर्णय पूर्वक अपने सहज स्वीकृति को देखकर स्वीट्स के बारे में जो निर्णय है उसमें असफल होती हूँ। जैसे सुबह से लेकर 3-4 बजे तक, जब तक कॉलेज से नहीं लौटती तब तक मेरा खाना पीना एकदम आइडियल होता है। लेकिन जैसे ही घर आती हूँ, पता नहीं कुछ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होता है, या फिर एक खुद को अप्रिशिएट करने की बात होती है कि चल तूने आज सुबह से तो अच्छा किया है, अब खा ले जो खाना है। तो इस तरह से हो जाता है शायद। और पता नहीं मैं मतलब स्वीट्स खा लूं, या फिर जब तक वो मेरा फुलनेस का फीलिंग नहीं आता है तो मैं स्वीट खा लूंगी, या फिर
कुछ भी जो पसंद की चीज़ है खा लूंगी। और ये अभी भी हो पा रहा है, मतलब हो ही रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये हटे तो मेरे स्वास्थ्य के जो कंसर्न्स हैं उससे मैं छुटकारा पाऊँ। डीपली मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेडिसिन्स वगैरह में मैं बिलीव नहीं करती बचपन मतलब पहले से ही। और ऐसा लगता, ऑफ कोर्स सभी को लगता है कि मेडिसिन्स की मतलब हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो अम, देखते हैं, अभी मैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहती हूँ। फिर भी अभी मेरी फिर से एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। और मैं मेरे कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और अपने सारे जो को एक्सप्लोरर्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। उनकी वजह से एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, तो उस वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है। मॉर्निंग मीटिंग्स से तो जैसे डेली बूस्टर है अपने लिए, तो वो बहुत आरामदायी है। और सारे अपने सीनियर को एक्सप्लोरर्स जिनसे कभी कभी तो मतलब अलग से बात भी हो जाती है, गाइडेंस मिल जाता है, तो बहुत लाभ होता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस तरह से होम ट्यूशंस हमें मिलती है, तो हमें सचमुच उसका बहुत ज़्यादा फायदा लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परिमार्जन हो, और हम दूसरों को भी इसमें सहायता कर सके। बस इतना ही शेयरिंग में रखना चाहती हूँ दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच दीदी, आपकी ऑनेस्ट और क्लियर शेयरिंग के लिए। अभी समय को देखते मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करती हूँ आपकी शेयरिंग के लिए। यू रखे दीदी। नमस्ते आरती जी। बहुत ही नमस्ते अच्छा। दीदी। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। बहुत ईमानदारी से आपने अपनी पूरी बात को रखा। जी और जी। पुराने शेयरिंग्स मतलब रीसेंट में आई डोंट रिमेम्बर, बट पहले जो शेयरिंग्स मैं आपकी सुनी हूँ उनके कंपैरिजन अभी सुनती हूँ तो बहुत एक तरह से क्लैरिटी दिखाई देती है, जो कि पहले इतना नहीं दिखती थी। जी पहले ऐसा लगता था ज्यादा स्थूल पर ध्यान था, बट अब धीरे धीरे ये दिखाई दे रहा है कि आप सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं और अपने में काम बहुत सिंसियरली और ऑनेस्टली कर रहे हैं। और इसका लाभ भी आपको मिल ही रहा है। तो ये जो जी क्लैरिटी दीदी। बनती जा रही है आपकी, वो तो मैं मानूंगी कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे धीरे धीरे और आगे कैसे आप बढ़ सकते हैं। आपकी पार्टिसिपेशन भी बढ़िया है। ये कर पाना के ना अपने आसपास या जो भी एरिया में हमें पॉसिबिलिटी दिखे वहाँ अपनी भागीदारी निभा पाना, जैसे कि आपने ओल्ड एज होम की बात कही, वो अपने आप में एक बहुत अ, अच्छी बात है जो कि आप देख पाए कि आपकी भागीदारी वहाँ हो सकती है। और दूसरा अपने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना, तो एक लीडरशिप रोल जो इसमें कि आप इंस्पिरेशन बनते हैं औरों के लिए, तो मैं कहूँगी ये रिसोर्स पर्सन जैसा ही है और क्या है। जी दीदी। मतलब देखिए, कंटेंट डिलीवरी एक स्किल है, लेकिन जी अल्टीमेटली वही हमारा गोल है ऐसा तो नहीं है। हमारा गोल जी। तो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन और अपने में एडवांसमेंट, अपने में डेवलपमेंट। वो हम्म। चाहे कहीं से भी हो, हमारी भागीदारी कहाँ भी हो, वो हम कर ही सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे आपकी शेयरिंग सुन के। आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामना।